9 में इन्होंने बोला है एक्स वाई एंड एक्स डैश बाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए एंड एक्स वाई एक्स डैश बाई डैश एट बी प्रूव दैट द ए ओ बी हमें करना है 90 डिग्री प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन दैट टू पैरेलल टेंजेंट tangents of a circle and another AB tangents intersect at A and B point of XY and X dash by dash tangents गिवन दैट होगा टू प्रूफ में लिखेंगे। टू प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी कितना है 90 डिग्री है, ये हमें प्रूफ करना है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। ज्वाइन ओ सी, हमने क्या किया, ओ सी को ज्वाइन करवा दिया। इधर हम प्रूव करेंगे। तो इसमें देखो, अगर मैं ट्रायंगल ले लूं ए पी ओ, ट्रायंगल ए पी ओ की मैं बात करूं एंड ए पी ओ और ए सी ओ, इन दोनों ट्रायंगल को लिया मैंने। तो इसमें देखिए ए पी की वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, ए पी की वैल्यू ए सी की इक्वल आ जाएगी, ए सी की इक्वल। रीजन क्या हो जाएगा, टू टेंजेंट्स आर इक्वल from a external point of a circle। दो टेंजेंट इक्वल होते हैं किसी भी एक पॉइंट से जब हम ड्रॉ करते हैं तो ए पी की वैल्यू ए सी की इक्वल हो जाएगी। अगर मैं ए ओ की बात करूं तो ए ओ इसमें भी है, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले भी ट्रायंगल में, तो जी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और पी ओ की मैं बात करूं तो ये सी ओ होगा रेडी ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की दोनों रेडियस हैं। तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ए सी ओ के, किससे हो जाएगा, बाई सी पी बाई ट्रिपल एस से हो जाएगा, क्योंकि साइड तीनों साइडें हैं तो ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है, उनके शेप और साइज सेम हो जाएंगे, शेप साइज सेम हो जाएंगे। इसका मतलब है उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। इसको मैंने 1 माना और इसको मैंने कितना माना, 2 माना, तो एंगल 1 इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा। किससे आ जाएगा, बाई सी पी सी टी से। अभी मैंने क्या किया था, जी 2 ट्रायंगल लिए थे तो 1 इक्वल टू 2 आ गया। अगर मैं जी 2 ट्रायंगल ले लूं तो यहाँ पर 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
थ्योरम में क्या होता है, जब हम एक चीज़ प्रूव कर देते हैं तो सिमिलरली लिख के दूसरी चीज़ डायरेक्ट लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। इसको मैंने सेकंड इक्वेशन नाम दिया। अब एक बात बताइए मुझे, अगर मैंने इसकी मैं बात करूं, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो जी कितने के इक्वल आना चाहिए, 180 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि एक लाइन पर जी बन रही है। तो जी क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे कि नहीं होंगे, लीनियर पेयर। एक लाइन पर बनने वाले एंगल, जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम 180 के इक्वल हो जाएगा। अब मुझे कौन सा एंगल चाहिए, AOB चाहिए, तो मतलब 2 की ज़रूरत है और हमें 3 की ज़रूरत है। तो 2 और 3 अपनी जगह पर बैठा रहेगा, 1 की प्लेस पर हम क्या कर देंगे, 2 रख देंगे। 2 अपनी जगह बैठा है, 3 भी बैठा है, और 4 की प्लेस पर मैं कितना रख दूं, 3 रख दूं। कहाँ से रखा है जी मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड से। तो यहाँ पर 2 और 2 कितना हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 एंगल 3 हो जाएगा जब आपस में ऐड हो जाएंगे। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, और 2 नीचे चला जाएगा, 180 के अपॉन में चला जाएगा तो कटेगा, 90 बार कट जाएगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। और 2 और अगर मैं 3 प्लस कर दूँ तो हमारे पास क्या आएगा, AOB आ जाएगा। यानी एंगल AOB की मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन